चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप। विदेशी लड़कियां बुलाकर रेव पार्टी करते थे, 20 ml जहर के साथ 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शुक्रवार को FIR दर्ज की। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप लगा है। इस मामले का खुलासा बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन PFA स्टिंग ऑपरेशन से किया है। दोस्तों PFA ने ही पुलिस में शिकायत भी की थी। नोएडा पुलिस ने इस केस में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 सांप बरामद हुए हैं। 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी मिला है। नोएडा के फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में नशे के लिए किया जाता है। यह एक यूट्यूबर गैंग का है जो इस तरह की पार्टी करवाता है। एल्विश की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर नोएडा DCP विशाल पांडे ने कहा कि इसके लिए टीम लगी हुई है, जल्द ही एल्विश को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए, रामलला दर्शन योजना का वादा और भी कई बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र समिति के संपादक विजय बघेल ने बताया कि ये 3 महीने में तैयार हुआ। 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच इसे तैयार किया गया। इसमें 35 सदस्य थे। समाज के सभी वर्गों से राय ली गई। 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र का लोकार्पण किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है। हमने इस राज्य की स्थापना की थी, विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था इस हिस्से को। 15 साल बीजेपी की सरकार बनी, बीमारू राज्य से अच्छा राज्य बनाया। अगले 5 साल में अब छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में कुंवारों ने बनाया अविवाहित एकता मंच। कहा CM हमारी मांगों पर ध्यान दे वरना चुनाव में दिखाएंगे दम। जी हां दोस्तों, पुरुषों का अविवाहित रहना समाज में एक नई समस्या को जन्म दे रहा है। हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसे पुरुष हैं जो अविवाहित हैं। काफी पुरुष ऐसे भी हैं जिनकी पत्नी की या तो मृत्यु हो चुकी है या उन्हें छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में उनके लिए जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा में अविवाहित एकता मंच बनाया गया है। इस मंच की मांग है कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। दोस्तों अविवाहित एकता मंच के प्रधान वीरेंद्र सागवान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उनके जैसे प्रदेश में 8 लाख के आसपास युवा हैं जो कि इस समस्या को झेल रहे हैं। हमें समाज में ठीक नजर से नहीं देखा जाता। लोग हम पर तरह तरह के कमेंट करते हैं। लोग हमें गलत नाम से पुकारते हैं। साथ ही गांव में तो और भी बदतर हाल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में साल भर में 97,000 भारतीय हुए गिरफ्तार। अवैध तरीके से घुस रहे थे। अमेरिकी सांसद बोले ये भारत में रहने से डरते हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले करीब 97,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़ा 1 साल यानी कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का है। US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 96,917 भारतीयों में से 30,010 भारतीय US कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए। वहीं 41,770 भारतीय US मैक्सिको बॉर्डर पर पार करते समय गिरफ्तार हुए हैं। अमेरिकी सांसद जेम्स लैकफोर्ड ने संसद में कहा कि पिछले 1 साल में लगभग 45,000 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार की है। इन भारतीयों को अपने देश में डर महसूस होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राघव चड्ढा बिना शर्त माफी मांगे। सस्पेंशन केस में उपराष्ट्रपति से मिले, फिर राज्यसभा सभापति फैसला करें। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 3 नवंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चड्ढा को राज्यसभा से उनके सस्पेंशन के मद्देनजर राज्यसभा सभापति से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति पूरे मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके आगे कदम उठा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करने को कहा है। आम आदमी पार्टी नेता पर दिल्ली सर्विस बिल पर 5 फर्जी साइन कराने का आरोप है। इसके चलते राघव को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर गैस चैम्बर बनी दिल्ली। औसत AQI 450 के पार, निर्माण कार्यों पर लगी रोक। 5वीं तक स्कूल हुए बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में आसमान धुएं की एक मोटी परत से छिप गया है और प्रदूषण का स्तर इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने अगले 2 सप्ताह के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने
की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं चिकित्सकों ने सांस संबंधी समस्याओं के बढ़ने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को AQI 450 के पार दर्ज किया गया। नरेला में हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI 488, मूंडका में 498, बउना में 496 और पंजाबी बाग में 484 तक जा पहुंचा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IIT बनारस में छात्रा के कपड़े उतरवाने का मामला। 2500 छात्र छात्राओं ने 11 घंटे प्रदर्शन किया। पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। IIT BHU के बीच दीवार बनेगी। जी हां दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT कैंपस में बुधवार 1 नवंबर की रात दोस्त के साथ घूम रही IIT की एक छात्रा से बाइक सवार 3 बदमाशों ने बदसलूकी की और निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया। इस घटना के बाद आरोपी कैंपस के हैदराबाद गेट से फरार हो गए। इस घटना से छात्र छात्राएं बेहद नाराज हैं। 2500 छात्र छात्राओं ने गुरुवार 2 नवंबर को 11 घंटे प्रोटेस्ट किया। देर रात तक छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस और IIT BHU के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की। उन्हें भरोसा दिया कि 7 दिन में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी सातों पुश्तें याद रखेंगी। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। वहीं दोस्तों प्रशासन ने IIT बनारस और BHU के बीच दीवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैंपस को 2 फाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मदन मोहन मालवीय के सपने को बढ़ता हुआ नहीं देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्क बोले AI सब करेगा, जॉब की जरूरत ही नहीं। AI की तुलना जादुई जिन से की। ब्रिटिश PM ने मस्क का इंटरव्यू लिया। जी हां दोस्तों, टेस्ला के CEO एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इतिहास की सबसे डिसरप्टिव फोर्स है। एक समय ऐसा आएगा कि जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। AI सब कुछ कर पाएगा, वो जादुई जिन की तरह होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने टेस्ला के CEO एलन मस्क का इंटरव्यू लिया। इसमें सुनक ने मस्क से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को लेकर उनकी आशंकाओं को लेकर बात की। इस दौरान मस्क ने कहा कि मैं लंबे समय से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं AI को आते हुए देख रहा था। लेकिन यह वही साल है जब कई सफलताएं मिली। उदाहरण के लिए आप AI के जरिए अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ChatGPT 1, ChatGPT 2, 3 और 4 को लीड करते देखा है। मेरे लिए यह देखना आसान था कि यह किस तरफ जा रहा है। अगर यह ऐसा ही बढ़ता रहा तो AI ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत के नेताओं में जनता का विश्वास हुआ खत्म। नेताओं की कथनी करनी में अंतर, मोदी ने इसे चुनौती के तौर पर लिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के राज्य संबंध में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने से जनता का उन पर विश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। विश्वास का यह संकट कांग्रेस ने गहरा किया है। राजनाथ शुक्रवार को राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से विश्वराज सिंह मेवाड़ की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस खत्म होते विश्वास को चुनौती के तौर पर किसी ने लिया है तो वह है मोदी और उनकी पार्टी का नाम है भाजपा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की तुलना वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम से भी कर डाली।